हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ई बैंकिंग क्या होता है और इसके रिलेटेड काफी सारा कंटेंट जो है वो देके रखा है टेक्स्ट बुक में, वो भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहेगा और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो ई बैंकिंग यानी होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और इस तरह की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर हो, टैबलेट हो। ठीक है, फिजिकल मेथड की जगह पे किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग कहते हैं। अब जो बैंकिंग की प्रोसेस है ना, उसका डेवलपमेंट 3 फेज में हुआ। कौन से 3 फेज में, तो एक ट्रेडिशनल फेज था, फिर कनेक्टिंग थ्रू कंप्यूटर्स, बाद में यूज करने लगे इंटरनेट को। तो पहले ना सारी चीजें मैन्युअली मेंटेन होती थी, फिर कंप्यूटर्स का यूज करने लगे, फिर इंटरनेट आ गया। तो कैसे हमारी बैंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करें तो ट्रेडिशनल प्रोसेस, जो ट्रेडिशनल मेथड थी ना बैंकिंग की, उसके अंदर क्या करते थे लोग, सब कुछ ना हाथ से मेंटेन करते थे। ठीक है, मतलब कि लेजर्स वगैरह की एंट्री मेंटेन की जाती थी, हर एक चीज मैन्युअली होता था। ठीक है, अभी कैसा सब ऑटोमेटिक हो गया है, पर पहले सारी चीजें मैन्युअल होती थी। इन एडिशन टू दिस एनी अदर वर्क सच एज कीपिंग वाउचर्स रखना, चेकिंग करना साइन की स्पेसिमेन को। ठीक है, ये सारे काम जो है वो विदाउट एनी मशीन्स किए जाते थे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क। अब होता है ट्रेडिशनल प्रोसेस खत्म, अब आता है कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स जो है वो हर एक ब्रांच में होते हैं और कोई भी सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क्स। अब एक ही ब्रांच हर एक जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक अहमदाबाद के अंदर सिंधु भवन है, वहां पे जितनी भी ब्रांच है उसके एरिया में, या अहमदाबाद की जितनी भी ब्रांच है, वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती थी। वन ऑफ दिस कंप्यूटर अमॉन्ग ऑल कंप्यूटर ऑफ द सेम ब्रांच वाज कॉल्ड द सर्वर। और उसमें से एक कंप्यूटर क्या होता था, सर्वर होता था, जिसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूं पूरे अहमदाबाद की, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है, जैसे चांदखेड़ा की ब्रांच है। ठीक है, अब इस चांदखेड़ा की ब्रांच में टोटल है 10 कंप्यूटर्स। ठीक है, और ये 10 कंप्यूटर कनेक्ट होते थे एक कंप्यूटर के साथ, और उस एक कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते थे, सर्वर कहते थे। इन दिस वे कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच इज पॉसिबल। अब क्या होता था, पहले के टाइम पे एक ही ब्रांच के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे, सारी ब्रांच कनेक्टेड नहीं होती थी। ठीक है, एक ही ब्रांच के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे, पॉसिबल था, और इससे थोड़ी स्पीड इजी और स्पीडी हो गई। अब आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट का कैसे यूज होने लग गया, तो इंटरनेट के थ्रू सारे कंप्यूटर्स, मतलब यहां पे तो खाली एक ही ब्रांच के कंप्यूटर कनेक्टेड थे ना, अब क्या हो गया कि उस बैंक के जितने भी कंप्यूटर है, जितनी भी ब्रांच हो पूरे इंडिया के अंदर या फॉरेन में भी कोई ब्रांच हो, सारी ब्रांच आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, और जिसके थ्रू बैंकिंग प्रोसेस और भी ज्यादा इजी और ज्यादा स्पीडी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बैंकिंग प्रोसेस का 3 स्टेज में 3 फेज में डेवलपमेंट हुआ। पहले ट्रेडिशनल मेथड चलती थी, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए, अब कनेक्शन हो गया है इंटरनेट के थ्रू, जिससे हर एक प्रोसेस जो है बैंकिंग की वो स्पीडी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेट, कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो आज की डेट में सारे के सारे किसके थ्रू हो गए, इंटरनेट के थ्रू हो गए। ठीक है, और यहाँ पे एक सिस्टम बैंक, मतलब इस तरह के सिस्टम के अंदर जो बैंक है उसने कुछ अरेंजमेंट किए, जैसे ई कॉर्नर, ई गैलरी। ठीक है, और इस तरह के ट्रांजैक्शन के अंदर ना बैंक क्या करता है, अब एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, मतलब पासवर्ड जो है ना वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, मतलब कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते ही हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, जिसको ई कॉर्नर कहते हैं। जैसे बैंक की जो वेबसाइट होती है ना, उसमें जाकर के ई कॉर्नर या ई गैलरी वाली फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहां पे जाके हम 2 तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ई कॉर्नर या ई गैलरी में। कौन से 2 ट्रांजैक्शन, तो एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है वो आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकता है अपनी बैंक से दूसरी बैंक में या कोई और बैंक अकाउंट होल्डर में, और इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक जन दूसरे जन को पैसा ट्रांसफर कर रहा है। उसके अलावा टेलीफोन बिल पे हो सकता है, टैक्स बिल पे हो सकता है, ये सारे पेमेंट जो है
वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा कट रहा है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट ना हो वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि इसमें पैसों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि मेरे को अगर मान लो अकाउंट स्टेटमेंट देखना है कि मेरे टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए इस महीने में, तो मैं देख सकता हूं, ठीक है। चेक बुक रिक्वेस्ट डालनी है, डाल सकता हूं। मेरा जो पासवर्ड है, पिन नंबर है, वो चेंज करना है, या पेमेंट स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट करा, किसी को चेक दिया था उसे खो गया, स्टॉप पेमेंट करवाना है, तो वो सारी चीजें हो सकती है, जो सारे क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। अब इसके अलावा अब जब से इंटरनेट आ गया है ना, तब से 3 तरह की बैंक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, एक कोर बैंकिंग का, दूसरा ई बैंकिंग का और तीसरा मोबाइल बैंकिंग का। अब हम तीनों को डिटेल में समझते हैं कि कोर बैंकिंग क्या होता है। कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है। फिर ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यू बैच जो है वो लॉन्च की है, जहां पे हम आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट की फीस बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 2999, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाया जाएगा एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, रेगुलर टेस्ट होगा, हैंड रिटन नोट्स, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये फीस जो है वो पूरे साल के लिए है, जहां पे हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। इस तरह से बहुत बढ़िया टीम है। आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 7202012221। और अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हो तो www.ugt.co.in ये हमारी वेबसाइट है, जहां पे इसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स के अंदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या दे के रखा है, नंबर 1 कोर बैंकिंग। सो व्हाट इज कोर बैंकिंग, उसका मैं मीनिंग बताता हूं। तो जो कोर बैंकिंग होता है ना, उसका मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग को याद होना चाहिए, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड इन दिस सिस्टम ऑल ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह पे उसकी ब्रांच क्यों ना हो, सारी कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे एक सर्वर होता है जो बैंक का होता है, एक सर्वर, और ये सर्वर में हर एक तरह की डिटेल होती है अपने अकाउंट होल्डर की, जितने भी अकाउंट्स उस बैंक में है या जितनी भी ब्रांच है, सबकी अकाउंट डिटेल उस सर्वर में होती है। एंड एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक इज रिकॉर्डेड इन द सेंट्रलाइज्ड सर्वर। और अगर कोई भी तरह का मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, जैसे मान लो मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, तो एसबीआई में मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं ना, वो ट्रांजैक्शन तुरंत रिकॉर्ड कहां हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मेरे को एक रियल टाइम बताएगा कि मान लो मेरे को अगर चेक करना है मेरे मोबाइल में कि मैंने अभी पैसा डिपॉजिट करवाया, तो तुरंत दिख जाएगा। क्यों, कैसे, वो पूरा सर्वर से कनेक्टेड है। मतलब बैंक, जितनी भी बैंक है उसके जितने भी कंप्यूटर है, मतलब एक ही बैंक की जितनी भी ब्रांच है, भले वर्ल्ड में कोई और कंट्री में हो, लंदन में, यूके, कहीं पे भी हो, ठीक है, वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी एक सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग चेंज इन एंट्री ऑकरिंग इन द सेंट्रलाइज सर्वर, अगर मान लो सर्वर में कोई एंट्री चेंज होती है तो वो सारी ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस है ना बैंक की, सब जगह दिखेगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं जहां रहता हूं चांदखेड़ा है अहमदाबाद में, तो चांदखेड़ा में मेरी ब्रांच है एसबीआई की, मेरी ब्रांच चांदखेड़ा में, वो मेरी होम ब्रांच है, ठीक है। अब मैं गया अहमदाबाद में सैटेलाइट एरिया में, अब सैटेलाइट एरिया में जा करके मैंने वहां पे कोई ट्रांजैक्शन किया, वहां से पैसा निकाला, और मैंने मोटेरा में आकर के, मोटेरा वाली ब्रांच में आके पैसा डिपॉजिट करवाया। पता है हर एक बैंक में अपडेट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि सारी बैंक कहां कनेक्टेड है, एक सर्वर से कनेक्टेड है, और वो सर्वर में इंफॉर्मेशन अपने आप अपडेट होती रहती है। अपने आप मतलब कि जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूं अपडेट हो जाएगी, उधर अपडेट होगी, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स है सारे कंप्यूटर्स में वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। क्लियर? एंड द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंप्लीट इस ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ हिज बैंक। मान लो एसबीआई थी, मैं इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में कोई भी जगह पे ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, ठीक है। सो ही कैन विड्रॉ, डिपॉजिट मनी, कैन डू एनी ट्रांजैक्शन इन हिज अकाउंट। कहीं से भी कोई भी ब्रांच में मैं पैसा निकाल सकता हूं, पैसा डिपॉजिट करवा सकता हूं। दस द अकाउंट होल्डर बिकम द कस्टमर ऑफ द बैंक। मैं बैंक का कस्टमर हूं, ना कि कोई ब्रांच का कस्टमर। समझे? मतलब कि यहां पे मैं उस बैंक की कोई भी ब्रांच हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे एक फैकल्टी है जिनकी एसबीआई है, ठीक है, पर उनकी ब्रांच है, मेन होम ब्रांच है ग्वालियर में,
और उनको पेमेंट मैं करता हूँ हमारी यहाँ की ब्रांच से, चेक डलवाना होता है तो ये ब्रांच में जाके चेक डलवाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस बैंक के कस्टमर है, ना कि उस पर्टिकुलर ब्रांच के। क्लियर हुआ? और ये प्रोसेस के अंदर अलग अलग तरह की ब्रांचेस देखने को मिलती है सेम बैंक की, एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ बोथ, यहाँ पे देखो ऐसी अरेंजमेंट के थ्रू टाइम और खर्चा मेरा भी बचता है और बैंक का भी बचता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब बात करें नंबर 2, ई बैंकिंग। तो आज की डेट में सारी की सारी बैंक जो है वो कनेक्टेड है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू टू देयर ब्रांच बाय मीडियम ऑफ सर्वर के मीडियम के थ्रू सारी बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अ पर्सन कैन विड्रॉ डिपॉजिट मनी फ्रॉम एनी ब्रांच रिगार्डलेस ऑफ हिज होम ब्रांच। वही चीज रिपीट हुई है कि वो कहीं से भी पैसा निकाल सकता है, होम ब्रांच हो या ना हो। बैंक हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ई कॉर्नर्स, बैंक ने अपने ई कॉर्नर्स बनाए। ई कॉर्नर्स ना हर बैंक की अब ऐप आ गई है, उस ऐप में जाकर के मैं कोई भी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, जिसको ई कॉर्नर्स हम लोग कह सकते हैं, कोई भी जगह से कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बैंक के एटीएम कार्ड का यूज करके, मशीन का यूज करके, एटीएम मशीन आपने देखा ही होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहते हैं, उसके थ्रू मैं पैसा निकाल भी सकता हूँ, पैसा डिपॉजिट भी करवा सकता हूँ। हाँ, ये चीज याद रखना, अभी ना 2 तरह के एटीएम आते हैं कि एक ऐसा है जिसमें पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, मैं उसके अंदर जाके चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा बैलेंस कितना है। ठीक है, उसको ई बैंकिंग कहेंगे। आगे देके रखा है, ही कैन ऑल्सो चेक बैलेंस इन हिज अकाउंट इन बाय दिस सिस्टम। मैं एटीएम के थ्रू ये बैलेंस भी जो है वो चेक कर सकता हूं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के थ्रू बैंक ने क्या किया है, अकाउंट होल्डर्स को रजिस्टर किया है उनका मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर पे मैसेज तुरंत आ जाता है जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है। पैसा कटा, पैसा आया, क्रेडिट डेबिट जो भी होता है, तुरंत मेरे को मैसेज आ जाएगा। एंड बैंकिंग वर्क बिकम इजी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। और बैंकिंग का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग। क्लियर? चलो आखिरी बढ़ते हैं मोबाइल बैंकिंग की तरफ। सो क्या है मोबाइल बैंकिंग? तो ये एक ऐसे सिस्टम है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल है वर्ल्ड की कोई भी जगह से मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, बट मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, और उसमें इंटरनेट होना भी जरूरी है, इंटरनेट के बिना मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। बोलो क्लियर? एंड यहाँ पे जो भी पर्सन होता है उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है फिजिकली, वो इस सिस्टम को ओपन करेगा, ट्रांजैक्शन को मैनेज कर सकता है, जैसे बैलेंस पता लगाना है, लाइट बिल पे करना है, गैस बिल, टैक्स बिल, जो भी पेमेंट करना है वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल की ऐप है ना उसको ई कॉर्नर हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरी बैंक में। यहाँ पे मेरे को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूं। और कस्टमर जो है वो इसको कैसे, ये सर्विस को कैसे अवेलेबल कर सकता है, तो वो एक बैंक में एप्लीकेशन डालेगा, बैंक में एप्लीकेशन डाल के मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी वो ले सकता है। और यहाँ पे बैंक उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगी, किसके लिए? मोबाइल बैंकिंग के लिए। आप देख सकते हो कि मोबाइल बैंकिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहा है और सबमिट कर रहा है, तब जाके वो ओपन होगा। और ये कुछ सिक्योरिटी रूल्स है जो हमको फॉलो करने होते हैं इस सिस्टम में। आपको पता है मेरी एक बैंक है महसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसमें मोबाइल बैंकिंग तो है ही, बट उसके अलावा ये लोग ने तो ना व्हाट्सएप बैंकिंग भी प्रोवाइड किया। ये नया है व्हाट्सएप बैंकिंग। पता है व्हाट्सएप बैंकिंग में क्या है? एक व्हाट्सएप नंबर दिया है उन्होंने, मैं खाली उस पे ना 0 करके एक मैसेज डालता हूँ। ठीक है, फिर ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, स्टेटमेंट चाहिए, मिनी स्टेटमेंट, या इंटरेस्ट रेट पता लगाना है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को अकाउंट बैलेंस चेक करना है, 1 नंबर करके डालता हूँ, 1 पे अकाउंट बैलेंस आता है, 1 डालता हूँ, तुरंत अकाउंट बैलेंस व्हाट्सएप पे मैसेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? ये तो नई नई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। आगे एक और आ गया व्हाट्सएप बैंकिंग। ठीक है, HDFC बैंक में भी सेम फैसिलिटी है, काफी सारी बैंक में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ई बैंकिंग के बारे में हर एक चीज डिटेल में बता दी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।